अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। सामने यहाँ पर देखें मेरे पास एक सर्किट बना हुआ रखा है। इसको हम चेंज ओवर सर्किट भी कह सकते हैं। ये ऑटो पर वर्क करेगा और जैसे ही वापड़ा ऑफ होती है और दोबारा ऑन होती है तो ये ऑटो पर लोड को जनरेटर से वापड़ा पे शिफ्ट कर देगा। तो किस तरीके से आपको मैं यहाँ पर अभी बता देता हूँ। अभी जो ब्रेकर ये ऑन हालत में है, ये फ़र्ज़ करेंगे हम, ये वापड़ा का ब्रेकर है, वापड़ा की सप्लाई अभी ऑन है और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑन है और ये ग्रीन इंडिकेशन जो ऑन है अभी, इसको हम लोड फ़र्ज़ कर लेते हैं। ये लोड हमारा चल रहा है। तो जैसे ही मैं इस ब्रेकर को ऑफ़ करता हूँ, फ़र्ज़ करेंगे हम वापड़ा ऑफ हो गई और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा। ये देखें ब्रेकर को ऑफ किया, यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वापड़ा ऑफ हो गई है और अभी हमारा जो ग्रीन इंडिकेशन थी वो भी ऑफ हो गई है, लोड ऑफ हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैं राइट साइड वाले ब्रेकर को ऑन करूँगा, जिसको हमने जनरेटर की सप्लाई फ़र्ज़ करना है, फ़र्ज़ करें हमने जनरेटर की सप्लाई ऑन की। जैसे ही ऑन की है देखें ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो गया, लोड हमारा चलना शुरू हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रीन इंडिकेशन को लोड फ़र्ज़ किया हुआ है जो हमारा रनिंग लोड है। जबकि वापड़ा अभी ऑफ हालत में है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी ऑफ है। तो ये देखें टाइमर भी ऑफ है। सामने जो आपको यहाँ पर रेड इंडिकेशन नज़र आ रही है, ये बेल के तौर पर इस्तेमाल की है। जैसे ही वापड़ा ऑन होती है समझें कि बेल बजना शुरू हो जाएगी। ये इंडिकेशन ऑन होगी, फ़र्ज़ करेंगे हम बेल बजना शुरू हो गई है और जब तक बजती रहेगी जब तक टाइमर का क्लोज पॉइंट का टाइम कंप्लीट होगा। जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है क्लोज पॉइंट ओपन हो जाता है और ओपन पॉइंट क्लोज होगा। ओपन पॉइंट के क्लोज होते ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये देखें ऑन होगा। जैसे ही फ़र्ज़ करें ऑन हुआ, जनरेटर अनलोड हो जाएगा और वापड़ा पर लोड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको मैनुअल करके चेक करवाया है, तो अभी ऑटो भी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि ये देखें जैसे ही मैंने वापड़ा का ब्रेकर ऑन किया, ये बेल बजना शुरू हुई रेड इंडिकेशन और जैसे टाइम कंप्लीट हुआ ये देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और लोड हमारा वापड़ा पर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम जनरेटर के ब्रेकर को ऑफ कर देंगे क्योंकि जनरेटर अनलोड हो चुका है बिल्कुल। जैसे ही वापड़ा ऑन हुई, टाइमर के ऑन होते ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो क्लोज पॉइंट थे जिनके थ्रू जनरेटर की सप्लाई आगे लोड के लिए जा रही थी वो ओपन हो गए हैं और वापड़ा की सप्लाई आगे शिफ्ट हो गई है। तो अभी आपको मैं इसका सर्किट चेक करवाता हूँ। ये देखें जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के जो क्लोज पॉइंट होंगे, ये दो यहाँ पर NC लिखा हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को हम जनरेटर की सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे और जो पावर के पॉइंट होंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के, उसको हम वापड़ा की सप्लाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो जनरेटर की दो वायर जो लेके आएंगे हम, वो दोनों एक एक करके दोनों क्लोज पॉइंट पे लग जाएंगी, एक न्यूट्रल और एक फेज़। एक क्लोज पॉइंट पे न्यूट्रल लगा देंगे और एक क्लोज पॉइंट पे फेज़ लगा देंगे। ये ग्रीन वायर न्यूट्रल है जनरेटर की और जो ये रेड वायर है ये जनरेटर का फेज़ वायर है जो कि हमने ब्रेकर से कंट्रोल किया हुआ है और न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, ये देखें ये आउटपुट से फेज़ आ रहा है जनरेटर का, ये यहाँ पर लगा हुआ है क्लोज पॉइंट पर और ये न्यूट्रल डायरेक्ट आ रही है। तो जनरेटर की सप्लाई यहाँ तक क्लियर होगी और इसके अलावा जनरेटर की सप्लाई कहीं और इस्तेमाल नहीं होगी, यानी कि कंट्रोल वगैरह में जनरेटर की सप्लाई हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ दो वायर यहाँ पर सिंपल हमने लगा देनी है और जो आउटपुट के पॉइंट होंगे क्लोज और पावर, इसको हम कॉमन करेंगे। ये देखें यहाँ पर लूप डाल के कॉमन किया हुआ है, क्लोज और पावर दोनों को हमने न्यूट्रल और फेज़ दोनों को अलग अलग कॉमन कर देना है और वहाँ से दो वायर लेके हम लोड के लिए इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि जब जनरेटर ऑन होगा तो क्लोज पॉइंट के थ्रू सप्लाई आगे जाएगी लोड के लिए और जब वापड़ा ऑन होगी तो पावर के पॉइंट के थ्रू सप्लाई आगे जाएगी। इसीलिए आउटपुट के पॉइंट को कॉमन किया हुआ है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ हो या ऑन हो, दोनों हालत में एक सप्लाई आगे जाए। अगर ऑफ होगा तो जनरेटर की जाएगी, अगर ऑन होगा तो वापड़ा की जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। अभी आपको मैं डायग्राम यहाँ पर चेक करवाता हूँ, अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आई तो मज़ीद यहाँ से आपको समझा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ, आपने थोड़ा गौर से देखना है। वापड़ा की न्यूट्रल ये आ गई, ये 2 नंबर पर लगाई हमने, टाइमर के 2 नंबर पर लगा दी। ठीक है, ये टाइमर को न्यूट्रल यहाँ पर हमने लगा देनी है। यहीं से कॉमन करके बेल के लिए लेके चले गए, बेल को न्यूट्रल हमने कॉमन कर दी और यहीं से कॉमन करके लेके जाएंगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 या A2 दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पर लगा देंगे। तो तीनों चीज़ों को न्यूट्रल यहाँ पर मिल गई, जो 3 चीज़ें हमने यहाँ पर ऑन करवानी है, चलानी है और यहीं से न्यूट्रल हम कॉमन करके लेके जाएंगे पावर के पॉइंट पर, जो हमारा लोड के लिए इस्तेमाल होंगे पॉइंट। ये देखें यहाँ पर, ये ग्रीन जो वायर यहाँ पर आ रही है, ये वाली नीचे जो लगी है पावर के पॉइंट पर, ये न्यूट्रल यहाँ पर भी हमने लगा देनी है ताकि जैसे ही ऑन होगा तो आगे वापड़ा का लोड हमारा न्यूट्रल के थ्रू, न्यूट्रल फेज दोनों आएंगे। ये किसी भी एक पावर के पॉइंट पर लगा देनी है हमने न्यूट्रल वायर। ठीक है, अभी ये देखें फेज़ वायर आपको चेक करवाता हूँ। फेज़ ब्रेकर में लगा दी, ब्रेकर के आउटपुट से निकाल के ये देखें ब्रेकर में लग गई। ब्रेकर के आउटपुट से निकाल के हमने लेके जानी है ये देखें पावर के पॉइंट पर। एक पॉइंट पर हमने न्यूट्रल लगाई है पावर के और एक पर लगा देंगे हम फेज़ वायर। तो जैसे ही वापड़ा ऑन होती है तो आगे लोड के लिए हमारी फेज़ न्यूट्रल जाएगा और हमारा लोड चलना शुरू हो जाएगा। और ब्रेकर के आउटपुट से हमने एक वायर कॉमन करनी है, वो 7 नंबर पर लगानी है। यहाँ पर टाइमर को ऑन करने के लिए 7 नंबर पर, देखिए 7 नंबर पर आ रही है। ये देखें यहाँ पर एक वायर 7 नंबर पर आ गई और यहीं से कॉमन करके हमने 1 नंबर पर लेके जाएंगे। ये देखें यहाँ पर 1 नंबर पर आ गई एक वायर, क्योंकि 1 और 4 जो पॉइंट है वो क्लोज है टाइमर के। जब तक ये क्लोज रहेगा बेल बजती रहेगी। 4 से निकाल के हम लेके जाएंगे बेल के लिए, बेल को लगा देंगे। 4 नंबर से वायर निकाली हमने, बेल पर लगा दी जाके। बेल जब तक बजती रहेगी, जितना टाइम हम यहाँ पर रखेंगे जब तक बेल बजती रहेगी। जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा
तो इसके जो क्लोज पॉइंट होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही सप्लाई 3 नंबर जो वायर होगी, 3 नंबर पॉइंट होगा, वहाँ से सप्लाई होती हुई जाएगी मैग्नेटो कॉन्टैक्टर पर। ये आपको मैं चेक भी करवाता हूँ। ये देखें, एक वायर 3 नंबर से हम लेके जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं ये देखें 3 नंबर से जो वायर जाएगी ये आ गई, मैग्नेटो कॉन्टैक्टर पर आ गई। जैसे इसका टाइम पूरा होगा ये मैग्नेटो कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगा और सप्लाई हमारी वापड़ा की लोड के लिए शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई की वायर थी वो आ रही है पावर के पॉइंट पर पहले आ गई थी, मैंने आपको चेक करवाई थी। न्यूट्रल और फेज वायर भी हमने लगा दी थी। जैसे ये ऑन होगा आउटपुट के हमारे जो पॉइंट है वो काम में है और ये जो ग्रीन इंडिकेशन है ये ऑन हो गई। ये फर्स्ट करें हमारा ये लोड ही था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, और लोड चलना शुरू हो जाए। और जनरेटर की वायर्स का दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आपने 2 वायर लेके आनी है और इन एनसी पॉइंट पर लगा देनी है, न्यूट्रल और फेज। एक न्यूट्रल वायर एक एनसी पर और दूसरी फेज वायर दूसरी एनसी पर लग जाएगी। और आउटपुट के पॉइंट ये देखें लूप करके आपको मैंने पहले बताया, कॉमन इसीलिए किए हुए हैं कि अगर मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो जनरेटर की सप्लाई आगे जाएगी लोड के लिए, और ऑन होगा तो वापड़ा की सप्लाई आगे जाएगी लोड के लिए। तो ये इसका तरीकाकार था, आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये देखें फेज वायर 7 नंबर पर, 7 से 1 पर, 4 नंबर से निकली बेल के लिए और 3 नंबर से मैग्नेटो कॉन्टैक्टर पर। जैसे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन होगा, मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही लोड वापड़ा पर शिफ्ट हो जाएगा और इसके मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के क्लोज पॉइंट ओपन हो जाएंगे। इस तरह से जनरेटर की जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी, जनरेटर अनलोड हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही वापड़ा का ब्रेकर ऑन किया ये इंडिकेशन जो चली है समझे बेल बज रही है, और इसका जैसे टाइम पूरा हुआ मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन हुआ और ग्रीन इंडिकेशन जो लोड वाली इंडिकेशन है वो ऑन हो गई है। तो फिर से मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अभी जनरेटर की सप्लाई देखिए जैसे ही ऑन करते हैं हम ग्रीन इंडिकेशन फ़ौरन से चल जाती है, क्योंकि इसके क्लोज पॉइंट के थ्रू, मैग्नेटो कॉन्टैक्टर के क्लोज पॉइंट के थ्रू सप्लाई यहाँ पर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर जो आउटपुट पर सप्लाई आती है एक टाइम में एक ही सप्लाई आती है। अगर मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो वापड़ा की आती है, ऑफ होता है तो जनरेटर की आती है। हाँ देखें, अब यहाँ पर मैंने दोनों ब्रेकर ऑन किए हुए हैं, तो इसका मतलब दोनों सप्लाई यहाँ पर आउटपुट पर नहीं मिलेंगी हमें, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑन हुआ है वापड़ा की सप्लाई आगे ट्रांसफ़र हो गई है और जनरेटर की क्लोज पॉइंट के थ्रू कट ऑफ हो गई है। तो इस तरीके से इसमें शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आएगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।